भौएं तन गई। लक्ष्मण जी ने सोचा जहाँ हमारे राम जैसा वीर बैठा हो और वहां जनक महाराज सभा छोड़ने की बात करें। अरे आज तक मैंने युद्ध नहीं छोड़ा तो सभा छोड़ के कैसे जाएंगे। अब लक्ष्मण जी ने अपना आसन छोड़ दिया। लक्ष्मण जी उतर करके आए जनक जी के सामने, बोले हे महाराज जनक, तुम अगर जनक के वासी हो तो हम भी अपने अयोध्या के वासी हैं। और तुमको पता है जिस सभा में मेरे रघुवंशी का एक भी व्यक्ति बैठा हो तो मैं उसको अनुचित वाणी का प्रयोग नहीं करने देता। आप राजा ना होते तो जो रघुवंशी का आपने अपमान किया है मैं इस अपमान का बदला अवश्य लेता, लेकिन आप एक राजा हैं इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ। अरे बोला होता तो विचार करके। अब जनक महाराज सोचने लगे हमने तो सभा के लिए कहा, इनके लिए तो कहा भी नहीं। जनक जी ने कहा मैंने आपके लिए नहीं कहा। जिसने इस धनुष पर हाथ लगाया, लक्ष्मण जी ने कहा मुझे उससे मतलब नहीं, तुमने सभा को ललकारा है और सभा में हमारे राम जैसा रघुवंशी बैठा हो तो वहां ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग न करना। रघुवंशन महु जहाँ कोई होई और ते ही समाज अस कहे न कोई। रघुवंशी का एक भी व्यक्ति बैठा हो तो दोबारा अनुचित वाणी का प्रयोग मत करना। और ये महाराज जनक क्या धनुष क्या रटना लगाए हो। अरे इस धनुष की छोड़ो, हम सारे ब्रह्मांड को उठा करके फेंक देंगे। महाराज जनक भयभीत हो गए। अब जैसे ही महाराज जनक भयभीत हुए लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण के शीश पर है पृथ्वी और जब लक्ष्मण क्रोध के कारण हिले तो पृथ्वी हिलने लगी। जब पृथ्वी हिलने तो राजा जनक का सिंहासन डोलने लगा और जनक का सिंहासन डोलने लगा तो सब त्राही त्राही करने लगे। अरे महाराज ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जनक अगर मेरे रघुनाथ कह दें तो सारे ब्रह्मांड को उठा करके चूर चूर कर दूंगा। और लक्ष्मण की मर्यादा देखिए, बात कर रहे हैं जनक जी से और इशारा कर रहे हैं राम जी की तरफ। राम जी की तरफ इशारा किया जो तुम्हारी अनुशासन पावा। और जनक जी से कहते हैं कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो। अब जनक जी अचंभे में पड़ गए कि राम जी से कह रहे हैं कि हमसे कह रहे हैं। अब जनक महाराज देकर तब तक कह दिया काचे घट जिम डारो फोरी सकहु मेर मूलक जिम तोरी। अगर मेरे राम जी का इशारा मिल जाए तो कच्चे घड़े की तरह सारे ब्रह्मांड को तोड़ करके फेंक दूं। एक राजा कहने लगा, बोले भैया हमने पहले ही कहा था कि जनक जी चिल्ला रहे हैं तो सभा छोड़ दो, अब देखो ब्रह्मांड टूटने जा रहा है। दूसरा राजा कहने लगा, बोले हमने पहले ही कहा था सभा छोड़ करके भाग जाओ, अब तो इस लक्ष्मण के हाथों मारे जाएंगे। तीसरा राजा कहने लगा तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो, सभा छोड़ दो। पांचवा राजा कहने लगा लखनलाल जब सारे ब्रह्मांड को तोड़ दोगे तो तुम कहाँ रहोगे। छठा राजा कहने लगा उनसे काहे पूछ रहे हो, हमसे पूछो। अरे जब ब्रह्मांड टूट जाएगा तो तुम्हारा घर क्या ब्रह्मांड से बाहर है। अरे ब्रह्मांड टूटेगा तो तुम्हारा घर टूटेगा। एक राजा कहने लगा लखनलाल अगर ब्रह्मांड तुमने तोड़ दिया तो तुम्हारे रघुवंशी कहाँ रहेंगे। तब लक्ष्मण भैया को हंसी आ गई। बोले राजा अभी तो तुम अंधे थे, अब हमको ये दिखाई दिया है कि तुम बहरे भी हो। कहा क्यों। बोले मैंने कहा था काचे घट जिम डारो फोरी, मैंने कच्चा घड़ा बताया है पक्का नहीं। राजाओं ने कहा कैसे। बोले पक्का घड़ा यदि टूट जाए तो नहीं बन सकता और कुम्हार से यदि कच्चा घड़ा टूट जाए तो वो फिर दोबारा उसको बना लेगा। तो बनाने वाले कुम्हार बैठे हैं, मैं तोड़ूंगा ये बनाएंगे, इसलिए मैंने कच्चा घड़ा बताया है। अब क्रोध में आकर के दौड़ करके लक्ष्मण धनुष के पास पहुंच गए। राम जी ने सोचा भैया ये क्या गड़बड़ कर रहे हो, विवाह करने हम आए हैं, तैयारी तुम कर रहे हो। धनुष अगर धोखे से भी टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे। और लक्ष्मण बार बार दौड़ते हुए जा रहे हैं कि तब प्रताप महिमा भगवान
लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, बोले तब प्रताप महिमा भगवान, सब भगवान के प्रताप से हो रहे हैं। और पहुंच गए धनुष के पास और राम जी से कहने लगे, हे रघुनंदन, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। भगवान कहने लगे, भैया ब्रह्मांड के साथ में धनुष भी चला गया तो क्या करोगे, इतना क्रोध अच्छा नहीं है, पहले तुम तैयारी कर लो कि विवाह तुम्हें करना है कि हमें करना है। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे, भाई व्यक्ति क्रोध में विचारता नहीं है, बिना विचारे क्रोध में कार्य कर जाता है। ऐसे ही लक्ष्मण के अंदर क्रोध है, बार बार दौड़ करके जाएं। अब भगवान मन ही मन का, ये ब्रह्मा जी इनको रोको, ये अगर धोखे से पहुंच गए तो सीता इनकी हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे। राम जी बड़े भयभीत हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, जरा ध्यान दो राम जी, नहीं तो क्रोध के कारण धनुष चला गया, हाथ ही अगर लखन ने लगा दिया तो धनुष नहीं रहेगा, तब तो मजबूरन सीता जी को विवाह करना पड़ेगा। उधर सीता भयभीत, इधर राम और विश्वामित्र भयभीत। तो लक्ष्मण को आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने सोचा अब इसको रोके कैसे, क्योंकि जो काल होता है ना, काल को केवल महाकाल रोक सकता है, दूजा कोई रोक नहीं सकता है। भगवान ने कहा, हे भूत भावन, अपने काल को रोको, ये धनुष तोड़ने जा रहे हैं। अब ऐसे ही भगवान ने देखा, भगवान कहने लगे, एक बात बताओ लक्ष्मण जी, जब से तुम सभा में आए हो तब से तुम कहते हो मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगा, मैं गेंद की तरह उठा के फेंक दूंगा, अरे तुम्हारे अंदर इतना बल है क्या। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, बोले हमने कब कहा कि मेरे अंदर बल है, हम तो जब से आए हैं तब से यही कहते हैं, जो तुम्हारे अनुशासन पावो तब प्रताप बलनाथ तुम्हारा है, तो सब कुछ आप का ही, हमने तो अपना नाम भी नहीं लिया। बोले प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए, बोले तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ। जैसे भरी बरसात में लोग छत्रक तोड़ देते हैं, उसी प्रकार मैं इस धनुष का खंड खंड कर दूंगा, तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। प्रभु आपके चरणों की शपथ खा के कहता हूँ, अगर आप आज्ञा दे दो तो मैं छत्रक की तरह धनुष को तोड़ दूंगा। राम जी ने कहा, जब हमें आज्ञा ही नहीं देनी तो तुम तोड़ोगे कैसे, ये तो हम भी जानते हैं कि तुम धनुष तोड़ दोगे, क्यों, लक्ष्मण काल के प्रतीक हैं। आज जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा इनको समझाइए, नहीं तो सीता चली जाएंगी। अब राम जी बैठे, गुरुदेव क्या करें, राम जी तो उठ नहीं रहे, क्योंकि क्रोध के, जब कोई क्रोधी व्यक्ति बैठा हो तो उसके सामने सीधा सा सीधा क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति नहीं जा सकता। तो राम जी तो सीधे साधे, राम जी की हिम्मत नहीं पड़ रही, कैसे जाए। विश्वामित्र जी ने कहा हम ही को करना पड़ेगा। विश्वामित्र जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा, उठहु राम भंजौ भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा।